जय जिनेंद्र। सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मान कषाय पर। उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। मानी व्यक्ति क्या करता है, उसे सबसे ज़्यादा जो राग का कारण है उसका अपना शरीर। वो अपने शरीर में इतना अनुरक्त होता है कि शरीर को रंच भी लाभ होता दिखे किसी निमित्त से तो उसके प्रति प्रेम रखता है, बहुत प्रेम रखता है। और अगर किसी से उसके शरीर से मतलब उसकी सुख सुविधाएं, उसकी शारीरिक सुख सुविधाओं में अगर जरा भी बाधा पड़ती दिखती हो किसी के निमित्त से, तो उन निमित्तों से द्वेष करता है। अपने ही बच्चों में पक्षपात करता है। कैसे कि अगर उसके कोई पुत्र पुत्री प्रशंसा योग्य कार्य करते हैं, प्रशंसा योग्य मतलब बाहर में लौकिक में जैसे बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी अच्छी पदवियों पर नियुक्त हैं नौकरियों में या व्यापार आदि में, इस प्रकार से अगर कोई इस तरह के बच्चों के निमित्त से अगर उसे प्रशंसा प्राप्त होती हो तो उनमें प्रेम करता है। अगर कोई बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि निकल जाए, थोड़ा कम रूपमान निकल जाए, या उसको अगर ससुराल, मान लो बेटी है किसी की, अगर उसको ससुराल ही थोड़ा सा नीचा मिल जाए, मान लो बहुत खूबसूरत है, बहुत बुद्धिमान भी है, लेकिन अब आगे भाग्य तो उसका अपना कार्य कर रहा है ना। अगर उसको किसी दूसरी बहन से थोड़ा नीचा परिवार मिल जाता है, धन आदि में थोड़ा सा नीचा मिल जाए, तो उस बेटी तक से वो द्वेष करने में नहीं चूकता है। ऐसा मानी का नेचर हो जाता है। बताओ ऐसे पक्षपाती के साथ में कैसे कोई स्नेह रख सकता है ना। मानी व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी भी व्यक्ति की झूठी निंदा करने से भी नहीं हिचकता है। भले ही उसका परिवार बिखर जाए, लेकिन उसका मान नहीं बिखरना चाहिए। मैंने ऐसा देखे हैं, सुने भी हैं ऐसे कुछ परिवार के जहाँ पर मैं उस व्यक्ति को बस मैं ही मैं दिखता था, ना पत्नी का कोई सम्मान, ना बच्चों का सम्मान। उसे रंच मात्र भी इस चीज़ का विवेक नहीं होता है कि अगर वो पत्नी की बुराइयां कहीं कर रहा है तो उससे उसकी खुद की बुराई है, वो उसका खुद का अपयश है। लेकिन नहीं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पत्नी की बुराइयां करता फिरता है बाहर जा कर के, और इसमें उसको अपयश भी मिलता हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये काल का दोष ही ऐसा है। इस काल में सारे ही मूढ़मती हैं और सारे ही मानी हैं, एकांत के विष से बुरी तरह से ग्रसित जीव हैं सारे यहाँ पर, धनाढ्य खास करके। तो मैं जिन धनाढ्यों की बात कर रही हूँ उनको कभी भी अपने परिवार वालों की बुराइयाँ, झूठी बातें, झूठी मनगढ़ंत बातें फैलाने पर भी उन्हें कभी भी अपयश नहीं मिला। उल्टा जिन लोगों के बारे में वो अपयश फैलाते थे, मनगढ़ंत झूठी बातें उनकी उड़ाते थे बाहर में, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो सच्चा है घर में बैठा हुआ, उसकी ही निंदा होती आई समाज में, और जिसने उड़ाई उसको प्रशंसा, उसको फूलों की माला पहनाई जा रही है बुला बुला करके स्टेजों पर। तो ये होता है धनाढ्य व्यक्ति का, मानी व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, ऐसा होता है। तो लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं उसको आसपास के, क्योंकि वो भी तो अवगुणों को ही गुण माने बैठे हैं, और एकांत के डसे होने के कारण उनको भी ये बुद्धि नहीं उत्पन्न होती कि दूसरे पक्ष की भी तो सुनी जाए ना बात। एक व्यक्ति इतना बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति घर परिवार में बैठा हुआ इतना दुष्ट आचरण कैसे कर सकता है, ऐसी बुद्धि नहीं आती। तो ऐसे लोग जो है ना, उसके मान कषाय को और 7वें आसमान पर चढ़ाने में निमित्त बन जाते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि परिवार बिखर जाने की कंडीशन पर भी उसका मान नहीं बिखरना चाहिए। ऐसा मान कषाय का स्वरूप है। ऐसे मान के विष से जिसका रोम रोम भरा है, वो व्यक्ति अपने अधीनस्थ लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करके भी निर्दोष को दोषी बताकर सीना तान करके घूमता दिखाई देता है। मान पाने की चाह में सभी पापियों की मन, वचन और काया से अनुमोदना करता दिखाई देता है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ अपनी ज़िंदगी का।
कुछ साल पहले मैंने स्विमिंग सीखा था। मुझे मेरी फिज़ियोथेरेपिस्ट के कहने पर सीखना पड़ा था। तो जब मैंने नई-नई स्विमिंग सीखी थी, तो मैं 3-3 घंटे पानी में रह लेती थी। ऐसा हो गया था, सच बता रही हूँ। आप लोग विश्वास कीजिएगा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं आराम से पानी में रह लेती थी। तब ऐसे में मुझे मेरी जो कोच थीं, उन्होंने मुझे बोला कि सीनियर सिटीज़न्स का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, आप उसमें फॉर्म भर दो। तो और वो बोली कि आप ज़रूर जीतोगी। मैंने उनसे कहा मैं नहीं जीत सकती। लोग तो बचपन से ही स्विमिंग सीखे होते हैं, मैंने अब सीखी है, उसमें भी मेरे कंधों में तकलीफ़ और मैं उतनी फ़ास्ट स्पीड से तैर करके पार नहीं कर पाऊँगी जितना वो ले लेंगे, और मेरे हाथ पैर भी उतने परफेक्ट नहीं चलते हैं। मैंने तो सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ के लिए जॉइन किया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, स्विमिंग की कुछ शर्तें बताईं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आप भले ही थोड़ा देर से तैर लो, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि आप बीच में ब्रेक नहीं करोगी। इस किनारे से जाओगी तो उस किनारे पे जाके ही आप ब्रेक करोगी। और इतनी भी मुझे गारंटी है कि सीनियर सिटीज़न होकर के इस एज में आकर के कोई भी इतना बड़ा स्विमिंग पूल को एक साथ में पार नहीं कर पाएगा। ज़रूर कहीं ना कहीं ब्रेक कर देंगे वो लोग। बस यही चीज़ आपकी जीतने का कारण बनेगी। तो फिर भी मैंने नहीं, क्योंकि जिनेंद्र देव की इतनी असीम कृपा है ना हम लोगों पर, कि मुझे तुरंत ये बातें याद आ गई जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ये बातें करीब करीब 9 साल पुरानी बातें हैं। उस समय पर मुझे ये विचार आया कि अगर मान लो इनके कहे अनुसार मैं जीत भी जाती हूँ कंपटीशन को, तो उससे क्या होगा, कितने लोग होंगे, 10, 20, 50 लोगों में अगर मैं जीत भी गई, तो कल को दोबारा से अगर कंपटीशन करवाया जाए और उसमें कोई कुशल आ जाए, बहुत ज़बरदस्त स्विमर आ जाए, तो क्या मैं उसके सामने नहीं हार जाऊंगी? तो फिर इस जीत का क्या फ़ायदा? और मैं जीती तो मुझे मान आएगा, अगर हारी मान लो तो मुझे दीनता आएगी। दीनता भी मान का ही एक रूप है, क्योंकि जिसके मन में मान कषाय की अभिलाषा होती है ना, उसी को मान ना मिलने पर दीनता आती है। इसीलिए दीनता को भी मान में ही गर्भित करना चाहिए। तो मैंने ये विचार किया और मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मेडल्स चाहिए और ना ही मुझे अपने अंदर दीनता। मन में सोचा, मतलब मैंने उनको तो कोच तो जानती नहीं, समझती नहीं थी ये सब बातों को। तो मैंने अपने मन में विचार करते हुए मैंने फॉर्म नहीं भरा। तो ये मैंने आपको बात बताई। इसको बताने में मेरा कोई मान कषाय का अभिप्राय नहीं है, सिर्फ एक विचार करने का तरीका आपको बताने के निमित्त अभिप्राय से मैंने ये एक दृष्टांत अपने जीवन का पेश किया आपके सामने, कि इस प्रकार से अगर हम विचार करेंगे तो मान कषाय हमें छोड़ करके भागती नजर आएगी। तो बंधुओं, अब आप ये बताओ कि सच बात है कि हम किस चीज़ की विजय का मान करें और किस हार पर दीनता करें, क्योंकि कुछ ही लोगों में तो वो जीत और हार का निर्णय हो रहा है। कल को और भी ऊपर वाले आ सकते हैं, हम जीते जो आ जाएं, कल को दूसरा आकर के हमें नीचा कर जाएगा। तो क्या फ़ायदा है इस जीत का और हार का? इनमें कभी नहीं उलझना चाहिए, कभी भी। और आपको सच बता रही हूँ कि ये जो मैं लेख लिखती थी ना पहले, उनकी भी जो प्रशंसा मिलती है ना मुझे, आज भी कई लोग फ़ोन करते हैं। आज भी सुबह किन्हीं एक भाई का फ़ोन आया एमपी से, करेली से, उन्होंने भी प्रशंसा की। तो मुझे ये प्रशंसा ना कालकूट विष जैसी लगती है, कम नहीं लगती उससे। बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी भी प्रकार से ये मान का जहर मेरे ऊपर असर ना कर सके। इतनी सावधानी रखती हूँ, आगे चढ़े तो मैं नहीं कह सकती, वो फिर मेरे जिनेंद्र देव की शरण में हूँ तो वो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे मालूम है, इतना विश्वास है मुझे। लेकिन राग की पीड़ा नहीं सहन हो पाने के कारण लेख लिखना भी बनता था और आज ये वीडियोस बनाते भी बनता है। हालांकि मैं इसको भी कर्तृत्व में नहीं डालती हूँ, मैं बहुत मनमौजी टाइप की हूँ, मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि चिंतन बहुत गहरा हो गया है और मन भी बहुत अस्थिर हो चुका है इस समय, जो और अधिक चिंतन में नहीं लग रहा है, तब मैं अपने को स्थिरता प्रदान करने की खातिर
इस अभिप्राय से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, कोई मान के लोभ से नहीं। अगर मान लोभ से बनाऊँ ना तो मैं रोज़ की एक वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, जो कि मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऐसा कार्य। तो कहने का मतलब ये है कि राग की पीड़ा जब सहन नहीं होती है, तब जीव, जिसको आत्मा की खबर ही नहीं है, ऐसा जीव क्या करेगा? ऐसा जीव फिर किसी भी उसका तो राग ही सारा बाहर की ओर का होता है, तो वो उस राग को सहन नहीं कर पाता, तो बाहर दौड़ता है, और बाहर दौड़ता है तो प्रशंसा मिलने पर फूलता है, ना मिलने पर दीनता करता है। इस प्रकार उसकी ये दुर्दशा होती है। और देखो, जैसे क्रोधी का मैंने आपको बताया था, क्रोध कषाय के उसमें वीडियो में, कि क्रोधी व्यक्ति का जिस तरह चेहरा रौद्र हो जाता है ना एकदम, अब बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, नाक फूली हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा के सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई अभी बमबारी होने वाली है हमारे ऊपर। इस टाइप का उसका चेहरा रौद्र हो जाता है, देखने से ही डर लगने लगता है। इसी प्रकार का मानी का भी चेहरा धीरे 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 रौद्र, परमानेंट एक रौद्र रूप का धारण कर लेता है उसका चेहरा। केवल जो मानी और चापलूस टाइप के लोग होते हैं ना, वही उसके सामने टिक पाते हैं। स्वाभिमानी लोग तो उससे कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। और ध्यान रखना बंधुओं, यहाँ पर मान और स्वाभिमान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अपनी ईमानदारी आदि गुणों में मान को लौकिक भाषा में स्वाभिमान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव में जो होने वाला अहम भाव है ना, वो ही स्वाभिमान है। स्व में अभिमान, स्व में अहंकार, अहम करना, मतलब उसी का नाम स्वाभिमान है। बाकी तो सारा मान ही है। पर लौकिक अपेक्षा से मैंने ये बात ली कि लौकिक अपेक्षा में भी मान और स्वाभिमान में थोड़ा अंतर होता है। अगर किसी का स्वाभिमान कोई बार बार आहत करता रहे, मतलब गलत बात पर भी उसको, मतलब वो सही होने पर भी उसको बार बार गलत जताया जाए, तो उसका स्वाभिमान आहत होता है। उस स्वाभिमान की मैं बात कर रही हूँ। और देखो, जो गुणग्राही जीव होते हैं ना, उनको अपने आप में एक विलक्षण प्रकार की दृढ़ता होती है, जिसे जो मानी जगत है ना, वो घमंड और जिद मानकर उनका तिरस्कार करता है। इसी बात को दशलक्षण धर्म की पूजा में भी कहा है ना, गुण को अवगुण कहे अयानो। इसका क्या मतलब कि तुम्हारे गुणों को भी अगर कोई अवगुण बताता है तो तुम उससे द्वेष मत करना, समता रखना वहाँ पर। तो गुणग्राही व्यक्ति को जो होता है ना, उसको, जैसे सोने को ले लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्वर्ण है जैसे, तो स्वर्ण का जो पारखी व्यक्ति होगा, उसको अपनी उस परख पर एक दृढ़ता होती है, एक विशेष प्रकार की दृढ़ता, कि कोई उसके सामने कितना भी लालच लेकर आ जाए, उसको डिगाने के लिए उसको कहे कि नहीं, तू इस स्वर्ण को असली स्वर्ण कहने से इनकार कर दे, मना कर दे, कह दे कि ये असली स्वर्ण नहीं है, तो भी वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा पारखी है उस स्वर्ण का या रत्न का, कि वो, उसको एक दृढ़ता है उसके प्रति, अपने निर्णय के प्रति, अपनी पारखी नज़र के प्रति दृढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो दृढ़ता है ना, वो वस्तु स्वरूप के आधार से है, और वस्तु स्वरूप के आधार से जो भी निर्णय होता है वो दृढ़ ही होता है, वो दृढ़ता को ही लाने वाला होता है, वहाँ मान की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो अज्ञानी मूढ़ जगत है, वो उसको उसकी जिद बोलता है, उसका घमंड बोलता है, जबकि वो उसका गुण होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैं जो ये वाली लाइन है ना, गुण को अवगुण कहे अयानो, ये वाली लाइन को सभी लोग पूजाओं को झूम झूम करके गाते हैं मंदिरों में, लेकिन उसका भाव नहीं विचारते कि इसका अर्थ क्या हुआ। और इसीलिए आज तक हमारे भवांत का अवसर नहीं आया। अपने, अगर एक मिनट को भी अपने भीतर के इन परिणामों को विचार कर लेना, तो जो छुपा हुआ मान है ना, शत्रु हमारा, वो एक समय के लिए भी टिक नहीं पाएगा, यूं दुम दबा करके भागता नजर आएगा। तो मैं अपने आप को संबोधन करते हुए हमेशा एक बात बोलती हूँ, हे मम प्रियात्मन, कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना बंधुओं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैं अपनी अस्थिरता को, अपने कमज़ोर उपयोग को
टिकाने के लिए, अपने आप में टिकाने के लिए, उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए ही ये वीडियोस बनाती हूँ। इसीलिए बीच बीच में अपने को भी संबोधन देती हूँ कि हे मम प्रियात्मन, जगत में तेरा क्या है, किसका तू मान करता है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, अच्छे बुरे कर्म ही साथ लाया था, वही साथ लेकर जाएगा। जिसका भी तू मान करता है, वो सब प्राण निकलते ही तुझे भूल जाएंगे। तेरे घर परिवार वाले कोई तुझे याद नहीं रखेंगे, दीवार पर लटक के रह जाएगा तू एक चित्र के अंदर। ऐसा स्वरूप है। फिर तू किस चीज का मान करता है? सोच जरा, 1 मिनट को तो सोच चेतन। नई प्राप्त गति के योग्य परिणाम तुझे सहज ही उत्पन्न होने लग जाएंगे। तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, जिस गति में जाएगा उस संबंधी विचार अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब कर्म जनित है ना। यहाँ का सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तुझे याद भी नहीं आएगा कि तू कहाँ से चलकर कहाँ आ गया है। तो उस गति संबंधी विचार भी तेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इन विचारों से विराम हो, अभी विराम हो चेतन। अभी ही सब प्रकार के मान को छोड़। दुनिया में केवल चंद लोग ही तुझे जानते हैं। कितने जानते हैं? करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन है दुनिया में। इंडिया ही इंडिया में लगा लो, या अपने ही शहर में लगा लो, अपने ही शहर के अंदर, अपने ही सेक्टर के अंदर, अपनी ही कॉलोनी के अंदर लगा लो। कितने लोग होंगे? लाख भी नहीं बनेंगे, या लाख बन गए, 2 लाख भी बन गए। उनमें से कितने तुझे जानते हैं? कुछ 100 जानेंगे, या कुछ 1000 ज़्यादा से ज़्यादा। बस हजारों से ज़्यादा की गिनती नहीं हो सकती, 2-4 हज़ार से ज़्यादा की गिनती हो ही नहीं सकती। तो इतने से लोग तुझे जानते हैं, और उनमें भी सभी तेरे प्रशंसक नहीं हो सकते चेतन। कुछ निंदक भी होंगे ना। प्रशंसकों में भी कितने ही तो अपने किसी स्वार्थ के कारण तेरे मुंह पर तेरी प्रशंसा करते नजर आएंगे, और पीठ पीछे वे ही तेरी निंदा भी करते दिखाई देंगे। मान करने से संबंध बिगड़ जाते हैं चेतन। समझो इस बात को हे मम प्रिय चेतन, समझो इस रहस्य को। अपने वात्सल्य गुण का नाश होता है मान के कारण। वात्सल्य नहीं कर पाओगे किसी से, अपने से ही नहीं कर पाओगे तो दूसरों से तो क्या करोगे? मानी व्यक्ति अविवेकी होता है। क्या तुम्हें अविवेकी रहना पसंद है? बोलो, अभी भी अविवेक से तुम्हारा हृदय नहीं भरा? मानी के बहुत से गुप्त शत्रु होते हैं, जो अवसर पाकर कदम कदम पर उसे हानि पहुंचाते हैं। क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो चेतन? मान ने रावण जैसे विद्वान को भी नहीं छोड़ा था। अतः मान के दोष विचार कर अपनी भूतकाल की स्थिति को विचारना, और वर्तमान में तेरी क्या स्थिति हो जाएगी इस मान से, उसका भी विचार करना। हे मम प्रियात्मन, समझो इस रहस्य को, समझो। यदि तेरी वह स्थिति आज नहीं रही, तो तेरी आज की स्थिति कल भी नहीं रहने वाली है। इस प्रकार चिंतन करके मान जैसे विष का, कालकूट विष का अभिवमन करना योग्य है। अरे अनंत चक्रवर्ती हो गए, उनका भी नाम आज कोई नहीं जानता। अनंत तीर्थंकर हो गए, उनका भी नाम आज सब नहीं जानते। केवल वर्तमान 24 को ही जानते हैं, भूतकाल की 24 को नहीं जानते। वर्तमान में जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर 20-20 करके चारों दिशाओं में विद्यमान हैं, कितनी गिनती है मुझे नहीं याद, तो वो सारे तीर्थंकर जो अभी विद्यमान हैं, उनके भी नाम नहीं सारे लोग जानते हैं। तो तुझे कौन जानेगा? किस बात का तू मान करता है? तेरा नाम कितने लोग जानेंगे? मंदिर की सीढ़ियों पे पत्थर लगवाता है, उन पर अपना नाम लिखवाता है बड़े गर्व के साथ कि ये पत्थर मैंने लगवाया। कभी विचार किया तूने चेतन कि वहाँ हजारों लोग तेरे नाम पर पैर रख रख करके जाते हैं, कोई तेरा नाम नहीं पढ़ता, सब चलते चले जाते हैं। क्या ये सब देख करके तुझे समझ नहीं आती कि मान कषाय कितनी घातक कषाय है? अरे तू भी तो जब यात्रा पे जाता है तो वहाँ जमीन पर जो पत्थरों पर, सीढ़ियों पर जो नाम खुदे होते हैं लोगों के, उनके नामों पर तू भी तो पैर रख के चलता है। तो इसी से विचार कर ले कि इसी प्रकार तेरे भी पैर, नाम पर पैर रख कर के चलेगी दुनिया। तो किस बात का मान करता है? हे मम प्रियात्मन, लौटो, अपने स्वरूप में लौटो।
सब मर जाएंगे एक दिन, लेकिन तुम्हें भूल जाएंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हें भी भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे इस दुनिया को। नई पीढ़ी तुझे क्या जानेगी। अभी देखता है ना तू कि जब तक तुमसे काम निकलता है तब तक ही तेरा मान है। काम निकलते ही प्रशंसा की मुंह मोड़ लेते हैं। आज अगर कोई ऑफिसर की गद्दी पर बैठा है तो जब तक वो गद्दी पर है तभी तक उसका नाम है, तभी तक उसकी पूछ है, वरना गद्दी से हटते ही तो वो पूछ ही उसकी पूछ बन जाती है। सोचा कभी, कौन पूछता है फिर उसको। बड़ी बड़ी गाड़ियों से अपने आप को बड़ा मानता है। क्या ये गाड़ियां क्या तेरे एक्सीडेंट का कारण नहीं है? क्यों भूल जाता है उसका दूसरा पहलू? किससे मान करता है तू? अपने असली स्वरूप को समझो चेतन, समझो, लौटो, अपने में आओ, लौटो, एक बार देखो तो। यहाँ तुझे जो मान मिलेगा अनादिकाल की तपन नष्ट हो जाएगी। ऐसा मान तुझे मिलेगा, 3 लोक का राज्य मिलेगा तुझे, पूरा चैतन्य महल तेरे नाम पर है, होगा नहीं, है तेरे नाम पर। इससे बड़ा मान तुझे क्या चाहिए? तू भी तो ऐसा ही करता है ना चेतन। कोई तेरे 1000 काम अगर अच्छे कर दे किंतु एक काम बिगड़ जाए तुझसे तो वो तुझे कोसने लगता है। हमेशा के लिए तेरे प्रति दुर्भावना मन में बना लेता है कि इस व्यक्ति से तो मेरा एक काम नहीं किया गया। सब अच्छे किए हुए कार्यों पर पानी फेर देता है। तू भी ऐसा ही करता है ना? तो फिर अगर कोई तेरे साथ ऐसा करता है तो तुझे क्यों दुख होता है? तेरी प्रशंसा हर समय कोई क्यों करे जब तू नहीं करता किसी की प्रशंसा हर समय? अरे प्रशंसनीय तत्व तू खुद है। उसकी प्रशंसा ना करेगा तो बाहर में प्रशंसनीय नहीं हो पाएगा, 3 काल में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो प्रशंसनीय वस्तु है तू खुद, तेरा स्वभाव, उसको देख, उसकी प्रशंसा कर, उसके गीत गा, उससे राग कर, करना है तो उसमें आम कर। हे चेतन, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, अपने आप को क्या कहूं मैं? बस एक बात और कह के समाप्त करती हूँ कि अगर इस खतरनाक आतंकवादी से, इस मान कषाय से बचना है तो सारी पद, पदवी, प्रतिष्ठा, 3 प्रकार के मकार बताए हैं, मंच, माला और माइक, इन सब से दूर रहने की भरसक कोशिश करना। मानी का हृदय पत्थर समान कठोर हो जाता है। किसी का दिल दुखा कर भी वह गर्व से उन्मत्त रहता है। उसे बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं होता कि उसने किसी का जी दुखा दिया है। इस प्रकार मान का घृणित रूप समझकर, जानकर, हे मम प्रियात्मन, अभी इसका त्याग करो और नम्रता और विनय को अपनाओ, क्योंकि ये ही मान के कठोर पर्वत को तोड़ने में समर्थ हैं। कठोर हृदय एवं कड़वे वचनों से तुम मनरहित हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे। फिर क्या करोगे चेतन? यकीन मानो, मान से उत्पन्न जो यश है ना, ये बिल्कुल नश्वर है, पानी की बूंद की तरह से है। और मान की विजय से जो उत्पन्न होने वाला तुम्हारा यश है ना, वो अमर रहने वाला है। इस मान को जीतने से जो तुम्हारा यश होगा, जब तुम सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे, सिद्धों की श्रेणी में आ जाओगे, तब जो तुम्हारा यश होगा ना, 3 लोक में इंद्र आकर के तुम्हारे गीत गाएगा, वो तुम्हारा अमर रहने वाला यश होगा। अब निर्णय कर लो हे मम प्रियात्मन, तुम्हें कौन सा मान चाहिए, कौन सा मान तुम्हें प्रिय है। स्वतंत्र हो तुम इसे अपनाने में, कुछ भी अपनाओ। मान से देखो, जो आज का करोड़पति भी है ना, वो कल का रोड़पति हो जाता है। सुंदर कंठ है ना, तो कोयल के पास भी होता है, रंग रूप तो मोर के पास भी होता है, शारीरिक बल तो हाथी के पास भी होता है, लेकिन इन संयोगों के मिलने से कोई गुणवान तो नहीं हो जाता ना। सोचो, मैं आपको बताती हूँ बंधुओं, मेरे पास स्कूल में वोकल म्यूज़िक हुआ करता था। बहुत अच्छा उस समय पर गाती थी और मेरी टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी। लेकिन वही खूबसूरत आवाज़ आज देखो कैसी हो गई। आज एक लाइन में 4 बार ब्रेक लेने पड़ते हैं मुझे गाने में।
ऊंचा स्वर खींचना तो बिल्कुल सपने के समान रह गया है। लेकिन अगर कोई मैं नॉर्मल लो वॉइस पर भी अगर कुछ उठाना चाहूँ तो भी 4 बार ब्रेक लेने पड़ते हैं और उसमें भी आवाज़ फट जाती है। अभी देख लो, वीडियो में मैंने लिया था ना कोई एक भजन, अभी कोई एक लाइन ली थी ना मैंने, तो उसमें ही देख लो कैसे आवाज़ टूट गई थी बीच में। तो किसका मन करें, किस सुरीली आवाज़ का मद करें हम? ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये भाषा वर्गणा है। इस प्रकार वेद विज्ञान करो, करो चेतन, अभी करो। जब करना है यही करना है, तो अभी क्यों नहीं? अभी समझ अच्छी मिली है, सब प्रकार के अनुकूल निमित्त मिले हैं, जैन सर्वोत्कृष्ट कुल जैन कुल मिला है, तो क्यों ना अभी से इस चीज का पुरुषार्थ प्रारंभ करो। संस्कार डालने हैं तो इस चीज के डालो। लेकिन इन सब चीज़ों का जितने भी वर्णन किए मैंने, क्षयोपशम के, बल के, सुरीली आवाज़ के, ऊंचे नाम के, पदवियों के, जितने भी मान कषाय के स्थान हैं इस जगत में, उन सब को छोड़ने पर ही सिद्ध बन सकते हो। अगर सिद्ध होना है तो इन सबको छोड़ो, अभी ही छोड़ो। फिर तेरे पास अनंत गुणों का ऐश्वर्य होगा, अनंत सुख का भोग होगा, उपभोग होगा, और उन्हें भोगने के योग्य अनंत वीर्य का बल होगा। वो है तेरा बल, वो है तेरी संपत्ति। उसको पहचान, उसमें रमण कर, उसको अपनाओ। जबकि नश्वर जड़ भोग उपभोग तो रोग उत्पत्ति के ही कारण है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। फिर तुम क्यों मोहांध बने हो चेतन? हे मम प्रियात्मन, मान करना है, अहंकार करना है तो खूब करो, कौन रोकता है तुम्हें? लेकिन अपने आत्मा में करो, अपने आत्म वैभव में करो। वो तुमसे 3 काल में कोई छीनने में समर्थ नहीं है, और तुमसे ऊपर कोई और आत्मा ऐसा नहीं आने वाला है कि जिसमें तुमसे एक गुण भी अधिक हो। जो है सब तुम्हारे समान अंतर हैं। तो मान कषाय को ठहरने का स्थान ही नहीं है। समानता में कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार हमेशा छोटे बड़े की भावना में होता है, समानता में नहीं होता। तो हे मम प्रियात्मन, पर में किया गया अहम जन्म जन्म रुलाने वाला है। इसके विपरीत अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में किया गया अहम सब दुखों से मुक्त करा के मोक्षपुरी में ले जाने वाला है। इसलिए खूब अहंकार करो। मैं तुम्हें अहंकार करने से नहीं रोकती, खूब करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन अहंकार किसमें करना? बस उस वस्तु को समझ लो, उसको जान लो, फिर करो अहम। जय जिनेंद्र।